गोस्वामी के ग्रंथों में निश्चय परक व्याख्याएं भी हैं और व्यवहारिक परक व्याख्याएं भी हैं। समझने के लिए हम सभी को बहुत सावधानी रखना पड़ती है। आचार्य प्रवर एक ही क्रिया को अमृत कुंभ भी कह देते हैं और एक ही क्रिया को विष कुंभ भी कह देते हैं। सामान्य व्यक्तियों का विषय नहीं है। समझने के लिए अनुयोगों की कथन पद्धति समझना बहुत जरूरी है। अब जो प्रकरण चल रहा है समयसार ग्रंथ की गाथाओं का, कैसा लग रहा आपको सुनने में? प्रतिक्रमण को करना विषकुंभ कह रहे हैं और प्रतिक्रमण को नहीं करना अमृत कुंभ कह रहे हैं। अब ये बात किसको हो सकती है? किस भूमिका की ये बात होगी? समझना आसान नहीं है। अगर कोई इतना ही पढ़ कर के फ्री हो जाए कि प्रतिक्रमण करना विषकुंभ है तो प्रतिक्रमण कभी नहीं करेगा। अब आरंभ सारंभ दिन भर कर रहा है, परिग्रह में उलझा हुआ है, असंयमी है यानी अविरति है, किसी प्रकार के पापाचार का संकल्प पूर्वक त्याग नहीं है और उसको कह दिया जाए आलोचना पाठ पढ़ना तुम्हारे लिए जहर है, तो आलोचना तो करेगा ही नहीं, जबकि पाप निरंतर कर रहा है। तो ग्रस्त के लिए ये नहीं है, फिर ग्रस्त की भूमिका ही नहीं है। ग्रस्त को इससे कोई लेना ही देना नहीं। ग्रस्त जिस भूमिका में है उसमें तो उसको यही कहा जाता है कि तू दिन भर आरंभ परिग्रह में लगा हुआ है, तेरे को तो रोज सुबह शाम पश्चाताप भी करना चाहिए, आलोचना पाठ भी पढ़ना चाहिए और प्रायश्चित भी करना चाहिए, क्योंकि तू संकल्प विकल्पों से ऊपर उठा नहीं है। आरंभ परिग्रह का संस्कार जुड़ा है। ऐसी स्थिति में उसके लिए दान पूजा दान पूजा दान पूजा करो, तुम्हारा संचित पाप कम होगा। निरंतर दान पूजा करो, भगवान की भक्ति करो, अभिषेक करो, गुरुओं की सेवा करो, स्वाध्याय करो, ये गृहस्थ को उपदेश है। अब मुनि महाराज की बात आई तो मुनि महाराज को क्या उपदेश हो सकता है? आरंभ परिग्रह का संबंध तो उनको है ही नहीं, घर गृहस्थी संबंधी आकुलता व्याकुलता है ही नहीं, तो महाराज जियों को क्या उपदेश होगा? तो महाराज जियों को उपदेश तो यही है क्या कि अपनी साधना में लगो। महाराज जियों को उपदेश क्या मिलता? अच्छा, भगवान ने सबसे पहला उपदेश क्या दिया? कोई भी भव्य आत्मा समोसरण में गई या कोई भी प्राणी समोसरण में गया, भगवान हमारा कल्याण किसमें है, मार्ग बताइए, तो क्या कहेंगे? पहले रात्रि भोजन का त्याग कर लो, पानी छान करके पी लो, ये नियम ले लो, वो नियम ले लो। यहाँ से शुरुआत नहीं करेंगे। शुरुआत कहाँ से करेंगे? भगवान दुख से छुटकारा कैसे मिलेगा,
तो कुंद कुंद स्वामी ने कह दिया प्रवचन सार चारित्र चोली के अधिकार में, पड़ी बज्जदु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, अगर आप दुख से छुटकारा पाना चाहते हो तो श्रामण्य को अंगीकार करो। कहाँ से शुरुआत की? श्रामण्य को अंगीकार करो, मतलब निर्ग्रंथता को स्वीकार करो, बस मुनि बनो। अब इतना सुनकर के अगर वो हाथ जोड़ ले कि भगवान आपने कहा तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी हमको जमता नहीं है, स्वीकार कर रहा हूँ आपका बताया हुआ रास्ता सही है, लेकिन अभी हमारी अनुकूलता नहीं है, नमोस्तु भगवान हम जा रहे, तो कहेंगे नहीं नहीं रुको रुको रुको, एकदम घबरा क्यों गए? नहीं, आपने तो कहा श्रामण्य को अंगीकार करो, अभी अभी तो शादी हुई है और सालगिरह पर आए थे आशीर्वाद लेने, और आप तो कह रहे हो कि श्रामण्य को अंगीकार कर लो, अभी जमता नहीं, फिर हम चले। नहीं नहीं रुको 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 रुको, तो फिर हमारे अब फिर हमारे पास हमको बचा क्या है? चिंता क्यों करते तुम? तो हमारे लिए क्या, अभी अभी तो गृहस्थी में आए हैं, अब फिर कल्याण का मार्ग क्या है? सुनो रुको, अगर ये नहीं जमता तुमको तो तुम्हारे योग्य श्रावक का धर्म भी है, लेकिन जहां पर वो तैयार होगा वहीं पर उसको आशीर्वाद दे देते हैं। आखिरी आखिरी में भी ये भी नहीं जमता, ये भी नहीं जमता, चल तो क्या करना चाहता तू बता? केवल 14 को ही छोड़ना चाहता ना? हाँ हिंसा 14, चल चतुर्दशी का याद रख, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कुछ नहीं है। पहली वाली छोड़ सकते ना, उसको अभयदान दे दो। हाँ पहली वाली मछली नहीं, यहां से ही शुरुआत करो। कुछ भी खाना पीना नहीं छोड़ सकता, जंगल में ही है, जीव जंतुओं पर आधारित, तो चल जो नहीं खाता वो छोड़ दे, कौआ वही छोड़, चल वही नियम ले। मतलब दरवाजे पर आए हुए ग्राहक को वापस नहीं लौटाना, यही दुकान चलाने की कुशलता है। प्रॉफिट ज्यादा नहीं मिल रहा है इससे, ये मत देखो, आ रहा जा रहा लेन देन चालू है ना, तुम ये मत सोचो कि एक ही ग्राहक में पूरा का पूरा दिन भर का निकाल ले, नहीं, आप तो ये देखो कि रूटीन अपना बना हुआ है। भगवान श्रेष्ठता का उपदेश प्रथम देते हैं, लेकिन फिर सामने वाले की जो क्षमता हो उसके अनुसार धर्म के मार्ग का उपदेश देके उसे संतुष्ट करते हैं। आप व्यापारी हो, अच्छे से जानते हो, कोई भी ग्राहक आएगा, सेठ जी हाँ ये वाला सामान है, बिल्कुल है, दिखाओ जरा। तो कपड़ा यदि खरीदना है तो बिल्कुल बढ़िया से बढ़िया अच्छी क्वालिटी का पहले दिखाएंगे। देख लिया, कीमत क्या है, कीमत तो इसकी ये है, अब ठंडा सा पड़ गया, पसंद तो आया है लेकिन कीमत ज्यादा है। सेठ जी फिर अभी तो गुंजाइश नहीं है इतनी, चीज तो अच्छी है, तो अब जाते, नहीं नहीं रुको रुको रुको, दूसरा वाला भी आया है, उसी कलर का है, अब देखो इसकी कीमत थोड़ी कम है, हाँ लेकिन ये भी थोड़ा महंगा। जाता हूं, नहीं नहीं बैठो बैठो, 2 3 4 5 8 10 पटक दिए, अब देख लो तुम्हें जो पसंद आए और जो तुम्हारी कीमत हो। आखिरी में उसको जो जमा, चलो ले जाओ। आए हुए ग्राहक को लौटाना नहीं। और अंत में तो व्यापारी ये पूछ लेता, दुकानदार भैया फिर अब तुम ही बता दो कि कितने को लेने हैं, हम बेसवालो दिए दे रहे तुम्हारे लिए, हमको काहे को परेशान कर रहे, आप तो ये बता दो कितना लाए हो और कितने में लेना, हम वैसा वाला दिए देते। धर्म के क्षेत्र में भी हर भव्यात्मा के प्रति ये भाव रखना पड़ता है कि इसकी कितनी अनुकूलता है।
अनुकूलता से दिए गए नियम, उसकी भावना से दिया गया संयम टिकाऊ होता है। हाँ, हमने बहुत बड़ा नियम दे दिया, इसमें हमें बहुत ज़्यादा पुण्य मिल जाएगा, भैया नहीं। बहुत बड़ा नियम देने में लगेगा अच्छा, लेकिन लेने वाले ने कितनी ईमानदारी से और कितनी भावना से लिया है, और फिर उसके पालने में वो कितना पाल रहा, इस पर भी डिपेंड करता है, आधारित है। लेकिन कुशलता से काम करना पड़ता है। सबसे पहला मुनियों को उपदेश क्या दिया? दीक्षा लो और ध्यान में बैठो। ध्यान में ही बैठे रहेंगे क्या? बैठे रहो ना, क्या दिक्कत है? कब तक बैठे रहें? जब तक केवल ज्ञान ना हो। नहीं नहीं, हमको जमेगा नहीं। तो फिर जितने दिन में उठना उतने दिन में उठो, लेकिन फिर बाद में आकर के तुरंत बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि साधना के मार्ग में मुख्य मार्ग तो निर्वृत्ति का है, प्रवृत्ति का नहीं है। प्रवृत्ति गौण है, प्रवृत्ति नंबर 2 पर है। निर्वृत्ति, स्वाश्रितपना, अपने आश्रित, अपनी साधना, ये मुक्ति मार्ग श्रेष्ठतम है। ध्यान की अवस्था श्रेष्ठतम है। लेकिन हम ये भी जानते हैं, पंचम काल तो छोड़ो, चतुर्थ काल में भी ये संभव नहीं होता कि दीक्षा ली और सभी बैठे रहें और केवल ज्ञान हो जाए। संभव नहीं है, सभी के लिए संभव नहीं, किसी किसी को संभव भी हो सकता है। तो फिर मार्ग क्या है? शरीर है, शरीर को चलाना है, आहार विहार करना पड़ेगा, ये भी मार्ग है। लेकिन मुख्य मार्ग क्या है? मुख्य तो निर्वृत्ति का मार्ग है, प्रवृत्ति गौण है। यहाँ कुंद कुंद स्वामी वही बात बता रहे हैं कि देखो, मुनि धर्म की बात समझना चाहते हो, शुद्ध समयसार की बात समझना चाहते हो, तो शुद्ध समयसार का लक्ष्य लेके तुमने साधना की है, तो फिर तुम्हें प्रतिक्रमण करना ठीक नहीं है, आहार करना ठीक नहीं है, गुरु के पास जाके प्रायश्चित लेना ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए आलोचना निंदा गरिया करना ठीक नहीं है। स्तुति करने में तुम अपना समय क्यों लगाए? मत करो इसको। अगर कुंद कुंद स्वामी ने कह दिया इसको मत करो, ये ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, तो किसके लिए कहा? मुनि के लिए कहा, गृहस्थ के लिए नहीं कहा। और मुनि की बात गृहस्थ पढ़ करके बैठ जाए। मुनि को इसलिए कहा कि तुम्हारा मुख्य धर्म ध्यान का है, लेकिन यदि वो नहीं जम रहा, उतना संभव नहीं है, तो तुम प्रवृत्ति में अपने परिणामों को शुभमय बनाओ, ये भी तुम्हारे लिए कल्याण का मार्ग है। और षड आवश्यक 28 मूल गुण इसलिए तो बताए हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कल गाथाएं पढ़ी थी, व्याख्या थोड़ी आप समझें, कठिन लग सकती है लेकिन बहुत अच्छी है, समझना भी चाहिए। क्या कहा? प्रतिक्रमण, अर्थ देखे नीचे, प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निर्वृत्ति, निंदा, गर्हा और शुद्धि, यह 8 प्रकार का विषकुंभ होता है। अब विषकुंभ होता है कब कहा? प्रवृत्ति में मत लगो, क्योंकि ये ऐसा है। फिर नहीं करने को अमृत कुंभ कहा। अब प्रतिक्रमण यानी प्रतिक्रमण नहीं करना, अब प्रतिसरण नहीं करना, परिहार सब में आ लगा दी, अधारणा, अनिवृत्ति, अनिंदा, अगरिया, अशुद्धि, ये 8 अमृत कुंभ। इनकी परिभाषा सुनो, समझो। परिभाषा है, प्रतिक्रमण कैसे कहते हैं? किए हुए दोषों का निराकरण करना। अब दोषों का निराकरण करना बुरा है क्या? दोषों का निराकरण करना तो सभी के लिए अच्छा है, गृहस्थ को तो बहुत ही अच्छा है, मुनि को भी बहुत अच्छा है। लेकिन कुंद कुंद स्वामी ये कहना चाहते कि किए हुए दोषों का निराकरण करना प्रतिक्रमण है, पर तुम दोष की भूमिका में आए क्यों? हाँ,
अब दोष की भूमिका में आए हो तो प्रतिक्रमण भले कर लो, लेकिन प्रतिक्रमण को अच्छा मान करके दिन भर प्रतिक्रमण मत करो। दिन में अप्रतिक्रमण की स्थिति में भी आओ, अर्थात प्रवृत्ति ना हो, प्रवृत्ति में दोष ना लगे, निर्वृत्ति में रहो, ध्यान में रहो। ये अमृत कुंभ है तुम्हारे लिए। हाँ, हमने माना अमृत कुंभ है, लेकिन उसमें कहाँ बैठ सकते, कितने समय तक बैठ सकते हैं? हमको तो उससे बाहर आना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। तो विष कुंभ और अमृत कुंभ की व्याख्या इस तरह से है। प्रतिसरण किसे कहते हैं? सम्यक्त्व आदि गुणों में प्रवृत्त होना। अब सम्यक्त्व आदि गुणों में प्रवृत्त होना, सम्यक दर्शन के अंगों का पालन करना, सम्यक ज्ञान के अंगों का पालन करना, सम्यक चारित्र के अंगों का पालन करना, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये प्रवृत्ति में है और प्रवृत्ति से बचने की प्रेरणा अध्यात्म में दी गई। परिहार किसे कहते हैं? मिथ्यात्व तथा रागादि दोषों का निवारण करना। किसका निवारण करना? मिथ्यात्व तथा रागादि दोषों का निवारण करना। मिथ्यात्व विपरीत मान्यता, तत्व के प्रति सही सही श्रद्धा नहीं होना, विपरीत मान्यताओं में रहना, ये मिथ्यात्व है, संसार को बढ़ाता है। राग आदि, राग द्वेष आदि आदि, ये इन सब का निवारण करना, इसको परिहार कहा गया है। ये मुनि की चर्या में सम्मिलित है, लेकिन इसके हट करके, इससे हट करके ऐसा नहीं करना। अमृत कुंभ अध्यात्म की बात है। धारणा, पंच नमस्कार आदि मंत्र तथा प्रतिमा आदि बाह्य द्रव्यों के आलंबन द्वारा चित्त को स्थिर करना। पंच नमस्कार मंत्र का आलंबन लिया है। पंच नमस्कार मंत्र का आलंबन बहुत अच्छा है, शुभोपयोग का कारण बनता है, परिणामों में शुद्धता आती है, आर्तरोध परिणामों से अपन बचते हैं। ये धारणा के क्षेत्र में पंच नमस्कार आदि मंत्र, प्रतिमा आदि का आलंबन लेकर के ध्यान करना। क्या? प्रतिमा को आलंबन बना करके ध्यान करना, ये धारणा मानी गई है। इस तरह से ये जो धारणा की परिभाषा दी है, ये आचार्यों ने ग्रंथों में लिखी है, और इन परिभाषाओं से हम अपने मन की धारणा बनाते हैं।